विद्यार्थियों नमस्कार। आइए पढ़ते हैं सूरदास के विरह वर्णन के पद जो सूर साकर के दसम स्कंद से हैं और जो साहित्य जगत में प्रसिद्ध भ्रमर गीत प्रसंग का जो हिस्सा है। आज पढ़ेंगे हम ये 8वां पद। बिलग जनि मानहु उधो प्यारे। वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। कमल नयन की कौन चलावे, सबहिन में अनियारे। मानो नील माट ते काढ़े, ले जमुना ज्यों पखारे। तावन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। बिलग जनि मानहु उधो प्यारे। बिलगी का अर्थ होता है अलग। बिलग शब्द विलग से बना है और इसका अर्थ होता है अलग, भिन्न। बिलग जनि, जनि का मतलब है मत। बिलग जनि मानो, अलग मत मानो, मतलब हुआ बुरा मत मानो, कुछ अन्यथा मत सोच लेना। हम जो बात कहने वाली है उस बात का बुरा मत मान लेना। अब बात का बुरा कब नहीं मानना चाहिए? बात यदि कठोर भी हो, अप्रिय लगने वाले भी हो, लेकिन यदि बात सच हो तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। बात अगर सच्ची हो, चाहे वो अप्रिय हो, अच्छी ना लगती हो, लेकिन सच्ची हो तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। बिलग जनि मानहु उधो प्यारे। बिलग यानी सामान्य अर्थ हुआ अलग और लाक्षणिक अर्थ हुआ इसका, वास्तविक अर्थ हुआ इसका बुरा। बिलग जनि, जनि यानी मत। बिलग जनि मानहु उधो प्यारे। प्यारे उद्धव, बुरा मत मानना। हम एक बात कर रही हैं, हम अपने जीवन के अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जिंदगी में जो कुछ देखा, सुना, समझा, भोगा है, उसके आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि वह मथुरा काजर की कोठरी, कि जो आपकी जो मथुरा है ना, जिस मथुरा से आप ब्रज में आए हैं, ब्रज में तो मथुरा भी ब्रज का ही हिस्सा है, वृंदावन आए हैं, मधुबन आए हैं, गोकुल आए हैं, वह मथुरा काजर की कोठरी, वह तुम्हारी जो मथुरा है वह काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी होना ये लोकोक्ति है, मुहावरा है। काजल की कोठरी होना मतलब दोषपूर्ण होना, कि वो जगह ही गलत है, दोषपूर्ण है। वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे। वहाँ से जे आवे, जो भी आता है, ते कारे, वे कारे ही आते हैं, काले ही आते हैं। तुम्हारी मथुरा है वह काजल की कोठरी है। अब ये लोक भाषा की शक्ति है, काजल की कोठरी जैसा प्रयोग। सूरदास अपनी कविता में जो विशिष्टता हासिल करते हैं, कविता को महत्वपूर्ण बनाते हैं, तो वे लोक के आश्रय से बनाते हैं। जन प्रचलित चीज हो ना, जो जनता में प्रचलित चीज हो, भाषा हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, उसे उठाएंगे और उसका इतना सुष्ठु, इतना साहित्यिक प्रयोग करेंगे कि वो बात बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। काजल की कोठरी लेके ये कई सारे जो बातें हैं वो लोक में प्रचलित है, आम जनता में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। काजल की कोठरी में केसहु सयानो जाव, एक लिख काजल की लागी है पे लागी। काजल की कोठरी, कोठरी मतलब बुराई का जो केंद्र है। काजल का मतलब रंग से नहीं है, काले का मतलब यहाँ बुराई से है, कपट से है, छल से है। काजल की कोठरी में कैसे हो सयान हो जाए। कितना ही सावधान व्यक्ति, कितना ही चतुर व्यक्ति काजल की कोठरी में जाए, पर एक लीक काजल की लागी है पे लागी, पर थोड़ा बहुत कलंक तो उसे लग ही जाएगा। इसका अर्थ ये भी है जो बुरी संगति में रहेगा तो उस पर बुराई का प्रभाव जरूर पड़ेगा। और आधुनिक काल में जब एक दिलीप कुमार को लेकर गोपी फिल्म बनी, उसमें भी रामचंद्र कहे गए सियासी जो बहुत प्रसिद्ध गीत था, जिसने आगे चल के भजन का रूप ले लिया, इतना लोकप्रिय हुआ, उसमें भी ये है
कि काजल की कोठरी में जो जाएगा वह कलंकित होगा। तो ये जनता में प्रचलित बहुत प्रसिद्ध लोक उक्ति है। गोपियां कहने लगी, वह मथुरा काजल की कोठरी, तुम्हारी जो मथुरा है वो तो काजल की कोठरी है, कपट का केंद्र है, छल का, धोखे का, बुराई का, अवगुण का केंद्र है। जे आवे ते कार्य, जे यानी जो, आवे यानी आता है, वे, ते यानी वे, कार्य, वहां से जो भी आता है, जो भी आते हैं वे सब काले ही आते हैं। तुम काले, उद्धव का रंग काला, सांवले वर्ण के, सुफलक सुत काले। सुफलक जो कृष्ण भगवान थे उनके पिता वसुदेव के भाई थे सुफलक। भाई नहीं थे, दादा थे, समझ लो दादा के भाई इस प्रकार से थे। तो उनके पुत्र अक्रूर जो कृष्ण को ब्रज से कंस के कहने पर मथुरा लेकर गए थे, वे सुफलक सुत हैं, अक्रूर नाम था उनका। तुम काले, वे भी काले रंग के, तुम काले सुफलक सुत काले, जो कृष्ण को ब्रजभूमि से मथुरा ले गए थे, यहाँ से वृंदावन से, गोकुल से मथुरा ले गए थे, वे सुफलक सुत अक्रूर जी थे, वो भी काले थे। कारे मधुप भंवरे, और इधर जो भंवरे आते हैं उड़कर के मथुरा की ओर से, उसी दिशा से, वे भी काले हैं। लगता कि सारे भंवरे वहीं से आते हैं, काले भंवरे तो सभी काले होते हैं, लेकिन मथुरा से ही आते होंगे, क्योंकि रस के लोग भी भंवरे होते हैं और मथुरावासी वैसे भी बड़े प्रलोभन भरे होते हैं। और कमल नयन की कौन चलावे, तुम काले हो, और जो कृष्ण के चाचा आए थे अक्रूर सुफलक सुत, वे भी काले थे। और तो और जो हमें लगता है कि इस गोकुल धाम में, ब्रजभूमि में जितने भी भंवरे आते हैं फूलों का रस पान करने का, हमें लगता है मथुरा से ही आते होंगे, और वो सारे के सारे भंवरे भी काले हैं। और कमल नयन की कौन चलावे, कमल नयन, जिनके नेत्र कमल के समान, कौन, कृष्ण। कमल नयन की कौन चलावे, अरे कृष्ण की तो बात ही कौन चलाए, कृष्ण की तो मत पूछो। सबहिन ते अनियारे, वे तो सबसे अनियारे हैं, सबसे अलग हैं। जितने काले हमने गिनाए उनमें सबसे सिरमौर, सबसे बड़े कृष्ण ही हैं। अनियारे यानी अनन्य, अलग, सबसे अलग, सबसे भिन्न, सबसे गुण में सर्वश्रेष्ठ। जो कालेपन का जो गुण है, कालेपन की जो बात है, कपट छला आदि की जो चीज़ें हैं, वो कृष्ण में सबसे अधिक है। यहाँ पाठ भेद मिलता है, यहाँ मनियारे लिखा है, अनियारे लिखा है, कई जगह मिलता है मनियारे, कई पुस्तकों में ये शब्द मनियारे मिलता है। उसका अर्थ है कि कृष्ण तो जो काले जो चीज़ें हैं उनमें से मणिधर सांप की तरह है, काला जो नाग होता है उसकी तरह मणिधर है, चमकने वाले एकदम काले हैं। और काला नाग जो मणिधारी होता है वो जितना खतरनाक होता है, विषैला होता है, वैसे कृष्ण के कृत में कम कपट नहीं है, ये उसका अर्थ होता। लेकिन अनियारे शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ है अनन्य है, अनूठे हैं, अनोखे हैं, और वो सबसे अलग हैं। और कृष्ण को देखकर, और इतने काले लोगों को देखकर, कृष्ण को देख, विशेषकर कृष्ण को देखकर लगता है मानो नील माठ ते काटे। अब नील सफ़ेद कपड़ों में देते हैं, नीला एक पाउडर सा आता है जो पौधे से बनता है, नील की खेती के बारे में सुना होगा अंग्रेजों के समय में, गांधी जी ने आंदोलन भी किया था चंपारण में। तो नील कपड़े रंगने के लिए हल्का सा नीला बना जाता है, कपड़े में चमक आती है, सफ़ेद कपड़े में नीला पदार्थ है, और उसको माठ में, बड़े मटके में घोलते हैं, फिर कपड़ा उसमें डुबा देते थे, ऐसी परंपरा थी कपड़े रंगने के लिए। मानो नील माठ ते काटे, कृष्ण के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनको मानो नील से भरे हुए मटके से निकाला गया, इतने काले हैं, नीले पड़ गए। मानो नील माठ ते काढ़े, और ले जमुना जो पखारे, ये जो की जगह सही शब्द है जाय, ले जमुना जाय पखारे। कृष्ण को शायद ऐसा लग रहा है कृष्ण इतने काले क्यों हैं, और भयंकर काले हैं। इनको लगता है कि नीले मटके, नील से भरे हुए मटके में से डुबा करके, वहाँ से निकाल करके और फिर यमुना में ले जाके धोया होगा किसी ने, ले जमुना जाय पखारे, यमुना में लेके उनको फिर धोया होगा। और तागुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, और उसी गुण के कारण लगता है कि यमुना का पानी काला हो गया। तागुण, कृष्ण का रंग यमुना पे चढ़ गया, तागुण श्याम भई कालिंदी,
सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के तो गुण ही अलग है, कृष्ण की तो बात ही अलग है। वे तो बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं, प्रेम में उन्होंने धोखा दिया है। यहाँ जो काले शब्द प्रयुक्त हुआ है ये शारीरिक वर्ण के लिए नहीं हुआ है। शरीर से काले इतना ही अर्थ नहीं इसका, इसका अर्थ है मन से काले हैं, मन से छल करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। और गोपियाँ कैसी हैं? गोरी। राधा के विषय में तो विशेष प्रसिद्ध है, राधा के गोरी में क्यों काला। तो वो जो कृष्ण तन से मन से सब तरह से काले हैं, तुम तो मथुरा वालों की विशेषता ही ऐसी है, कालापन है तुम सब में, मन में छल कपट है, अगले कितना दिल दुख रहा है, कितना बुरा लग रहा है, उसका जरा भी तुम्हें ध्यान नहीं रहता। तुम्हारी तो मथुरा काजल की कोठरी है, वहाँ जो भी रहते हैं काले ही काले हैं। और इसलिए उन काले कृष्ण को, छल कपट वाले कृष्ण को हम भोली भाली, गोरे रंग वाली और जिनका मन भी उज्जवल है, ऐसी भोली भाली छल कपट से रहित गोपियाँ कैसे भाती, इसलिए वो हमें छोड़ के चले गए। वहाँ मथुरा की जो कुब्जा है उसके पास रहे, वह उनको पसंद आ गई क्योंकि वो उनकी जैसी है। अब यहाँ मानो नील माट ते काढ़े, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कृष्ण काले क्यों हैं? मानो कि उन्हें नील घोले हुए मटके में डुबाया गया, फिर वहां से उसमें से निकाला है, मानो की उत्प्रेक्षा अलंकार। और प्रतीक भी है कि यमुना काली है और वहां से कृष्ण नहाने, काला रंग उतारने के लिए उसमें उनको धोया होगा, नहलाया होगा, और कृष्ण का रंग तो नहीं उतरा, उल्टे यमुना काली हो गई। प्रतीक अलंकार दिया। तागुन श्याम भई कालिंदी, ये अपनुति भी है, यहाँ निषिद्ध किया गया है कि नहीं, और उसका वास्तविक कारण ये नहीं। यमुना का जल तो सहज रूप से सांवला है, काला है, गंगा उज्जवल है और यमुना काली है, पानी है उसमें थोड़ा सा श्यामलता है, ऐसा प्रसिद्ध है। तो बड़ा लाक्षणिक अर्थ वाला पद है, अच्छी कविता है सूरदास की। धन्यवाद। आगे अगली ऑनलाइन वीडियो क्लास में पढ़ेंगे।